आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान को पता चलता है कि माधव अपनी फेयरवेल पार्टी अटेंड ही नहीं कर पाया। वो बहुत दुखी हो जाता है। उधर शुक्ला माधव से कहता है कि उन्होंने इस फेयरवेल के लिए पूरी तैयारी की थी। माधव कहता है कि उस फेयरवेल पार्टी का छूट जाना इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वो पिता होने का फर्ज नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर अरमान को बुरा लगता है। अरमान वहां से चला जाता है। दूसरी अभिरा को पता चलता है कि मनीषा भी उनके लिए परेशान हो रही है। विद्या मनीषा को फोन पर कहती है कि चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। इसके बाद अभीरा और अरमान आपस में बात करते हैं कि परिवार कितना परेशान है। अभीरा कहती है कि मनीषा की माँ की तबीयत खराब है, फिर भी उनके दिल में हमारे लिए चिंता है। अरमान बताता है कि पापा भी सिर्फ इसी तनाव की वजह से अपनी फेयरवेल पार्टी में नहीं जा पाए। दोनों दुखी होते हैं। अभीरा कहती है कि हम पापा के फेयरवेल के लिए कुछ अच्छा करेंगे। अरमान कहता है कि हम तो मायरा को भी नहीं मना पाए। अभीरा बताती है कि थेरेपिस्ट ने आइडिया दिया है, उससे वे दोनों मायरा के साथ माधव के लिए भी कुछ स्पेशल कर सकते हैं। अगली सुबह अरमान और अभीरा सभी को पार्किंग में बुलाते हैं। सभी जल्दी से उठकर पार्किंग में जाते हैं। कियारा जबरदस्ती मायरा को लेकर जाती है। सभी पार्किंग में पहुंचते हैं। अरमान और अभीरा सबको बताते हैं कि हम पापा के फेयरवेल के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं। अरमान माधव को टी शर्ट दिखाता है तो माधव भावुक होता है और अरमान को गले लगा लेता है। अरमान और अभीरा सबको टी शर्ट देते हैं। तभी मनीषा भी अचानक वहां आ जाती है। पूरा पोदार परिवार उसे देखकर खुश हो जाता है। मनीषा कहती है कि उसे परिवार की बहुत याद आ रही थी। सभी खुश होते हैं और बस में बैठते हैं। इसी बीच अभीरा मायरा को टी शर्ट देते हुए बेचैन होती है। मायरा टी शर्ट लेकर बस में बैठ जाती है। तभी अभीर वहां आता है और अभीरा से पूछता है कि क्या वो बिना उसे साथ चली जाएगी। अभीरा मुस्कुराकर कहती है कि आपके बिना हम नहीं जा सकते। अभीरा बस में बैठ जाता है। अभीरा और अरमान मायरा के ठीक होने की दुआ करते हैं। अभीरा बताती है कि मायरा के थेरेपिस्ट ने ये सलाह दी है कि मायरा को किसी नई जगह ले जाओ, उससे उसका मन शांत होगा। इसके बाद ट्रिप शुरू होती है और सभी उत्साहित होकर रवाना होते हैं। दूसरी तरफ वरुण कावेरी की न्यूज़ देखता है और पोदार परिवार के ऊपर नया वीडियो बनाने का प्लान करता है। उसकी दोस्त वरुण को रोकती है और पूछती है कि वो बार बार इसी परिवार के पीछे क्यों पड़ा है। वरुण को अरमान की धमकी याद आती है और वो गुस्से में कहता है कि वो पोदार परिवार से बदला लेकर रहेगा। वरुण कहता है कि इनकी पिछली वीडियो पर अभी तक लाइक्स आ रहे हैं। वो अरमान और अभीरा का पता लगाने का सोचता है। दूसरी तरफ सभी सेल्फी लेते हैं और खुश होते हैं, लेकिन तानिया नाराज होकर अलग खड़ी रहती है। मनीषा माधव से मजाक करती है। सभी खुश होते हैं। अरमान और अभीरा मायरा को देखकर खुश होते हैं। इधर वरुण तानिया को वापस अपने बिजनेस में लाने की बात करता है। वरुण की दोस्त को ये डर होता है कि वरुण का ये जुनून उनकी मुसीबत बढ़ा देगा। सेठ पूछता है कि तुम्हें वापस तानिया से ही पार्टनरशिप क्यों करनी है। वरुण कहता है कि तानिया ने अपने इन्वेस्टमेंट की रकम दुगनी बढ़ाई थी और उसने कभी हमारे काम के बीच में दखल नहीं दी। सेठ कहता है कि हम अरमान और अभीरा को कैसे ढूंढेंगे, अब तो वो ज्यादा सतर्क हो गए होंगे। दूसरी तरफ मनीषा तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर डाल देती है। अभीरा तुरंत उसे रोकते हुए कहती है कि फोटो सोशल मीडिया से हटा दीजिए। मनीषा फोटो हटाने लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वरुण उसकी प्रोफाइल देखकर जान जाता है कि पोदार परिवार ट्रिप पर कहाँ गया है। वो उनके पीछे जाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ अभीरा और अरमान पूरे परिवार में काम बांट देते हैं ताकि माधव की रिटायरमेंट को खास तरीके से मनाया जा सके। माधव कहता है कि इतना सब करने की क्या जरूरत है। अरमान कहता है कि आपके लिए कुछ करने दीजिए। संजय कहता है कि अरमान और अभीरा अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। अभीरा मायरा से पूछती है तो मायरा कहती है कि मैं दादा साह के लिए बैनर बनाऊंगी। अभीरा कियारा के बर्ताव से हैरान होता है। अभीरा को तानिया परेशान दिखाई देती है तो वो उससे बात करने का सोचती है, लेकिन तभी उसे तानिया की बात याद आती है और वो रुक जाती है। इसके बाद पार्टी सभी तैयारी करने लगते हैं। तभी मायरा के हाथ से सामान गिर जाता है। अरमान और अभीरा उसे संभालते हैं। अभीरा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा उनसे बात करने से बचती रहती है। अभीरा और अरमान ये देखकर मन ही मन परेशान हो जाते हैं। विद्या को अरमान और अभीरा की चिंता होती है। कावेरी कहती है कि तुम 7 साल की बच्ची से नाराज मत रहो, तुम अभीरा और अरमान से उसकी सुलह करा दो। इधर कियारा अभीर को लेकर परेशान होती है। तभी अभीर उसके सामने आ जाता है और सवाल करता है कि तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो। कियारा कहती है कि उस रात हमारे बीच जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अभीर कहता है कि क्या तुम्हें वो गलती लगती है, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। कियारा कहती है कि मैं मेरे प्यार की वजह से अपने परिवार को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हूँ। अभीर कहता है कि क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भी भरोसा नहीं है। कियारा कहती है कि नहीं, आपने मेरा दिल इतनी बुरी तरह से तोड़ा था कि मैं उसे अभी तक जोड़ नहीं पाई। अब मैं दोस्ती के सिवाय आपको कुछ नहीं दे सकती। अभीर दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ तानिया वरुण और कृष की बातें याद करके परेशान होती है। तभी कियारा उससे टकराती है। कियारा उससे उस दिन के लिए माफी मांगती है।
तान्या दुखी होकर कियारा को गले लगा लेती है। कियारा कहती है कि हम दोनों की जिंदगी में प्यार होकर भी नहीं है। तान्या भी सहमत होती है। इसके बाद माधव की फेयरवेल पार्टी शुरू होती है। सभी माधव के लिए तालियां बजाते हैं। अभीरा माधव की तारीफ करती है और अरमान को स्पीच देने के लिए बुलाती है। अरमान माधव के लिए बेहद ही अच्छी स्पीच देता है और कहता है कि पापा से मुझे सुरक्षित महसूस होता था। पापा ने इतनी मुश्किल नौकरी को हमेशा मुस्कुराकर किया है। इन्होंने हमेशा सबकी मदद की है। मुझे अपने पापा पर गर्व है। सभी अरमान की स्पीच से भावुक होते हैं। माधव भी भावुक होता है। अरमान माधव को सैल्यूट करता है और कहता है कि अब आपके इस नए चैप्टर में आप आराम करेंगे और हम आपकी सेवा करेंगे। सभी तालियां बजाते हैं। माधव अरमान के पास जाकर प्यार से कहता है कि आजकल तुम हर बात पर मुझे रुला देते हो। माधव सबसे कहता है कि मेरा सभी बच्चों से कहना है कि अपने दिल की हर बात अपने पेरेंट्स को बता दो और दोनों एक दूसरे को गले लगा लो। अरमान और माधव गले मिलते हैं। सभी खुश होते हैं। संजय और कृष भी गले मिलते हैं। मायरा को पुरानी बातें याद आती है और वो अरमान और अभीरा के पास जाने लगती है। उसे स्कूल की गलती याद आती है और वो रुक जाती है। तभी विद्या आकर मायरा से माफी मांगती है। मायरा दुखी होकर रोने लग जाती है और विद्या के गले लग जाती है। ये देखकर अरमान भी भावुक होता है। मनीषा कहती है कि अब तो सब खुश हो जाओ। अभीरा सहमत होती है और स्टेज पर कावेरी को बुलाती है। कावेरी आकर डांस करती है। कावेरी के डांस पर सभी तालियां बजाते हैं। इसी बीच अरमान को कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। इधर माधव कावेरी के साथ डांस करता है। सभी खुश होते हैं। कावेरी सभी को साथ में डांस करवाती है। सभी खुशी से झूमते हैं। दूसरी तरफ अभीरा अरमान के पास आती है तो अरमान उसे बताता है कि हमारे वीडियो के सोर्स पेज का पता चल गया है। अभीरा पूछती है कि क्या उसके मालिक का पता चल गया है। अरमान कहता है कि फिलहाल इसका पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये शायद हमारे किसी दुश्मन का काम है, क्योंकि वो लगातार उस वीडियो को वायरल करने की कोशिश कर रहा है। अभीरा और अरमान सोचने पड़ जाते हैं। तभी अरमान को वरुण की याद आती है। अरमान अभीरा को वरुण के बारे में याद दिलाता है। अभीरा को भी वरुण पर पूरा शक होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वरुण पोदार परिवार की वीडियो बनाने के लिए रिजॉर्ट पहुंच जाता है। तभी वो तान्या को वहां देख लेता है और भागने लगता है। तभी अभीरा उसे देख लेती है और अरमान को उसे पकड़ने के लिए कहती है। अरमान उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।